नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि अगर अज़ान होती ही नमाज़ पढ़ लो ना तो सबसे बेस्ट वे है। अदरवाइज़ जो है वो फिर काम ये भी कर लो, वो भी कर लो, अपने कामों में हम लोग ना नमाज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि पहले अज़ान होते ही बंदा पढ़ ले तो बेहतर है, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं पहले सबसे ना कुरान पाक पढ़ लूँ। और वाकई ही हम लोग मोबाइल पे सारा सारा दिन लगे रहना और हकीकत है और कुरान पाक है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं, ख़ुद को समझते हैं कि टाइम ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको ना, ये कुरान पाक मेरा बहुत पुराना है और काफ़ी पढ़ पढ़ के ना यूज़ करके तो ये शहीद हो रहा है। तो ये इसको मैं किसी पाक जगह पे रखवाऊँगी और अब अयान वाला जो है ना, ट्रांसलेटर वाला, वो मैं पढ़ा करूँगी। तो मैंने सोचा कि इसका ना मैं स्टार्ट करूँ, चाहे आप 1 पेज पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। और ये है कि अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे पढ़ने की। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले नमाज़ और कुरान को मस्ट बनाएं अपनी लाइफ में। उसके बाद जी बाकी और काम। तो यहाँ पर जो हन्नान साहब है ना, हन्नान साहब के ना अंदर कोई चीज़ है कि वो कहता है कि मैं काम कर लूँ, वो कोई ना कोई मेरा काम ख़राब करके जाता है। ये इतनी पुरानी थी ना, यहाँ पर ये मैंने रखी हुई थी, कुल शरीफ थे और यहाँ पर ये थी, दोनों लगी हुई थी। और हन्नान ने एक उतारी और दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि यहाँ पर फ़िट कर दो, तो वो करते करते यह खैर टूट गई। और अब मैं उसको ना फिर मैंने ऊपर ही रखा है कि अब देखती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि गुलशन और उसकी बेटी आई हुई थी काम करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ना मटर अफसल ले आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उसके साथ मिल के ना, उनके साथ मैं ना ये निकाल के रख लूँ। निकाल के रख लो तो फिर ईज़ी हो जाता है कि आप ना निकाल लो, जो भी बनाना बंदा बना सकता है। तो सब्ज़ियाँ बनाना भी ना एक बड़ा काम है और बनी हुई हो ना, तो फिर जो आपका हफ़्ता 2 हफ़्ते है ना, वो रिलैक्स होके बंदा कर लेता है और समझ भी आती है। फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हो ना, फिर समझ भी, आपके पास ऑप्शंस भी होती हैं कि आज ये बना लो, वो बना लो। अदरवाइज़ ये डेली का और बहुत ही ज़्यादा मुझे ना मुश्किल काम लगता है कि क्या बनाया जाए। तो खैर यहाँ पर अली हसन, शफ़ीन और अयान बैठे हुए थे और काम कर रहे थे अपना, और वो बच्चे खेल भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या है, चलो मैं बाहर से कुछ मंगवाती हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सम टाइम होता है कि ग्रोसरी ख़त्म है, कोई चीज़ ख़त्म है और एंड ऑफ द डेज़ में जो है ना, चीज़ें काफ़ी ख़त्म हुई होती हैं। फिर खैर मेरे सामने जो भी चीज़ पड़ी थी, मैंने कहा चलो इनको ना एग विद मेयोनीज़ वगैरह लगा के और इनको ना मैं सैंडविच सा बना देती हूँ, तो खा लेंगे, तो ताकि बच्चों का पेट भी भर जाए और फिर ईज़ी एक और रिलैक्सेशन हो जाती है कि बच्चे खेलते रहे ना। बच्चे वैसे ख़ुद तो मांगते नहीं हैं और जब उनको ये है कि खुद टाइम का नोटिस करना पड़ता है कि भाई इतनी देर हो गया, अब इनको ये दे दे। तो इस तरह से आज भाई लेट थे और वो लड़का भी नहीं भेजा उसने इनको लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनको मैं दे दूँ, ताकि इनका जो पेट है ना वो फुल हो जाएगा। तो फिर इनको मैं दे देती हूँ और सारा दिन की यही रूटीन होती है। और माँओं के लिए सबसे टफ़ काम यही होता है कि आजकल बच्चों के बड़े नखरे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और इस तरह से उनको ना कुछ वैरायटी चाहिए होती है। अयान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाता है, लेकिन फिर भी सम टाइम वो भी कर देता है, मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी। तो बच्चों के लिए फिर जो है ना, चिकन वैरायटी या कुछ ना कुछ ला के रखना पड़ता है, ताकि वो निकालो और कर दो, और कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। अम्मी आई हुई थी और अम्मी और मैं बातें शातें कर रहे थे और अम्मी बैठे बैठे मेरा लहसुन छील रही थी। अम्मी और भाभी ने काफ़ी ज़्यादा निकाल के भी दिया था, पेस्ट बना के रख लेती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग करने में। उसके बाद लग गई भूख, तो यहाँ पर नीचे मैं गई, फ्रिज खोला तो वहाँ पर आलू पालक का सालन था और पुलाव था, वो खाया। थोड़ा सा मैंने खीरा साथ काट लिया। तो अयान जब स्कूल से आया तो कहता है कि मैंने सोना है, तो मैंने कहा चलो सो जो, यूनिफॉर्म में ही सो गया। पता नहीं उसे ज़्यादा नींद आई हुई थी, वरना कभी भी इस तरह से यूनिफॉर्म के साथ नहीं ये सोता। तो मैंने कहा चलो खैर अभी टाइम है आपका, तो 2 घंटे के लिए सो जाओ, फिर फ्रेश हो जाएगा ना, फिर उसके बाद अपना काम कर लेगा। और इसके कारी साहब भी जो है आते हैं। अच्छा अब ये कहता है कि मैं कारी साहब पास नहीं, सम टाइम कहता है मामा मैंने 4 टाइम पढ़ लिया। तो फिर मुझे होता है कि नहीं, कारी साहब जब आ रहे होते हैं घर, इसी बहाने बच्चे कुरान पाक खोलते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, जब तक वो आते हैं आप पढ़ लो, तो अच्छी भी बात है कि पढ़ लेना चाहिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत ही छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था, तो अब ये ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहा है। तो बाकी यहाँ पर ये गुलशन है, इसकी बातें इतनी फ़नी थी ना, अपने ये पूरा एक ना कंप्लीट ड्रामा है पूरा ये। और यानी इसकी बातों को इतना फ़न करता है, इतना फ़न करता है। ये मुझे किसी के घर की स्टोरी बता रही थी कि किसी के घर काम करने गई, तो मुझे यार उन्होंने 6 घंटे ये भी करवाया, वो भी करवाया, ऐसे है। तो मैं अब थक गई हूँ। मैंने कहा खैर तुम्हें मैं कोई टैबलेट देती हूँ, चाय बना कर देती हूँ। तो ये किसी की तरफ नहीं जाती सवाई मेरे, लेकिन ज़ाहिर है घरों घर की ज़रूरतें हैं ये वो, लेकिन हमें ख़याल रखना चाहिए। आखिर ये भी इंसान है
ठीक है, इनका काम होता है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन है तो इन हमारे जैसे इंसान ही है ना। हम लोग एक हट के थोड़ा सा काम कर ले तो हम लोग टाइड हो जाते हैं और फेडअप भी हो जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने तो करना ही करना है, तो लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। तो खैर इसको पता है कि मैं इसके साथ लगी रहती हूँ और मुझे ख़ुद भी नहीं यानी कि बैठने की आदत है। तो अल्लाह ताला हिम्मत ही रखता रहे बस इस तरह से। जो ख़ुद अपने घर के काम करके रिलैक्सेशन फ़ील होती है ना, वो किसी के काम की नहीं होती। मुझे तो यही इसी तरह से होता है। हनान साहब अब आ गए हैं तो यहाँ पर कोई काम नहीं मिला, तो अब ये मेरा मेकअप की चीज़ें जो है ना वो देखेगा, और एक दो चीज़ें इन्होंने तोड़ भी दी थी स्नेह और अयान ने। तो बस इसी तरह से है, फ़न करते हैं जब ये दोनों मिल जाते हैं। तो अयान का बस होता है कि मेरे पास बैठा रहे, और इसका होता है बस अयान मेरे पास बैठा रहे। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे। तो यहाँ पर जी बड़े अरसे पहले की एक ब्लीच साशे पड़ा हुआ था, मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा खैर अब इसका भी आज ना यूज़ कर लिया जाए। होपफुली व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ना इसको मैं अच्छा ब्लीच क्रीम में अगर आप लोग वाइटनिंग कैप्सूल डाल लेते हो ना, 2 ऐड कर लेते हो, और बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है उससे ना, एक ग्लोइंग सी आ जाती है। तो कोई भी ब्लीच क्रीम ले लें, ज़रूरी नहीं होता आप ले लें। और अच्छा एसिलेटर हमेशा याद रखा करें, जो इसमें पाउडर होता है ना वो थोड़ा ऐड किया करें, क्योंकि ज़्यादा जो पाउडर यूज़ करने से हमारी स्किन जो है वो बहुत ही हार्श हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो जो कि नुकसान का बायस बनती है। तो 6 महीने में एक दफ़ा करें, 4 में करें, 5 में करें, तो लेकिन ना बहुत कम यूज़ करें। जो लोग ज़्यादा करते हैं उनकी फिर स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि चलो ये ना बड़ा हुआ है, अच्छा इसके अंदर ही मैंने उस वो जो है ना वाइटनिंग का कैप्सूल ही मैंने ऐड किया, क्योंकि इसके अंदर एक सीरम का साशे है, तो वही काम चलाएगा। तो अब ब्लीच कर लेते हैं। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, बाय।